हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित 21,000 प्रश्नों की प्रश्नमाला सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज किसी भी राज्य के टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट तथा DSSB एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हिंदी साहित्य से संबंधित सभी टॉपिक को कवर किया गया है। ये क्लास नंबर 1 है, तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? गिरियर्सन ने, वोल्टेयर ने, डॉक्टर नगेन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 4 ऑप्शन है, बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वोल्टेयर ने साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास से संबंधित उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? 4 ऑप्शन है इसके, बताना है इसका राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, नलिन त्रिलोचन शर्मा, ये शिव सिंह सेंगर। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है ये कथन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान के द्वारा किया गया था? गिरियर्सन के द्वारा, गारसा दत्तासी के द्वारा, विलियम जोन्स या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इस्तवार द ला लिटरेतु एंदु ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में, इंग्लिश भाषा में, हिंदी में, इटालियन में। बताना है प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इस्तवार द ला लिटरेतु एंदु ये हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, गिरियर्सन, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी या वोल्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संबंध में यह उक्ति किसकी है? TS इलियट की है, रामचंद्र शुक्ल की है, जॉर्ज लुकाच की है, श्याम सुंदर दास की है। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ये जो पंक्ति है ये TS इलियट की है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? मिश्र बंधु विनोद का, इस्तवार द ला लिटरेतु एंदु ये हिंदुस्तानी का, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, गिरियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है, या काल विभाजन नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 8 का सही राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल विभाजन नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? 4 ऑप्शन है, कालक्रम एवं संसम्मत, युगीन चेतना, प्रवृत्ति विश्लेषण या उक्त तीनों के अभाव के कारण। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उक्त तीनों के अभाव के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, फादर कामिल बुल्के। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, गारसा दत्तासी के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास
सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें हिंदीतर भाषी कवियों का भी घोलमाल हो गया है। बताना है प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, यही इसमें कथन असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के परिवर्तन का श्रेय किसे जाता है? ग्रेयर्सन को, शिव सिंह सेंगर को, गारसदा दासी को या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, गारसदा दासी को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1850 में, 1873 में, 1863 में या 1883 में? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, साहित्य इतिहास लेखन की विधिवादी पद्धति से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है, बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। इसमें ऑप्शंस थोड़े लंबे हैं इसलिए ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? 4500 के लगभग, 4000 के लगभग, 1000 के लगभग या 5000 के लगभग? तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा 5000 कवियों का विवरण दिया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? 1813 ईस्वी में, 1903 में, 1914 ईस्वी में या 1913 ईस्वी में? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडिसन ग्रिप्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसदा दासी या जेम्स टॉड? तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, पादरी एडिसन ग्रिप्स स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, नागरिक परिचालनी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने, पारसनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या श्याम सुंदर दास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरिक परिचालनी सभा काशी, वर्धा विश्वविद्यालय या केंद्रीय हिंदी संस्थान? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा नागरिक परिचालनी सभा काशी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य, मिश्र बंधु विनोद या शिव सिंह सरोज? तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, मिश्र बंधु विनोद का 4th भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में, 1934 में, 1915 में या 1929 में? तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, गारसदा दासी के द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है इसके, बताना है राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्तवार दल्ला लिटरेतुरी एंदुए हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या भक्तमाल? तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? इसमें 3 ग्रंथ जो हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित हैं और एक नहीं है। तो बताना है इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है,
गारसा दत्तासी के इस्तवार द लिटरेतुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या नंद दुलारे वाजपेयी? बताना है प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? नागरिक प्रचारणी पत्रिका, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर या हिंदी भाषा का विकास? प्रश्न नंबर 26, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, हिंदी शब्द सागर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत? तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, युग चेतना का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या है? 4 ऑप्शन हैं, बताना है राइट आंसर प्रश्न नंबर 28 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, काल निर्धारण व नामकरण करना, ये सबसे विवादास्पद कार्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? काल विशेष के रचयिताओं का, युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, मत विशेष का प्रतिपादन या पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन? प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या रामविलास शर्मा? तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, रामकुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की अवधि क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की जो अवधि मानी वो संवत में ही मानी है और इसमें 4 ऑप्शन संवत से दे रखे हैं। तो इसका बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका या हिंदी साहित्य का विकास? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ है? 1829 में, 1929 में, 1931 में या 1930 में? तो प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य भक्तिकालीन साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किस विद्वान की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, नलिन बिलोचन शर्मा की या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये पंक्ति है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तद्धयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इसको स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? 4 ऑप्शन है, बताना है प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधेयवादी पद्धति पर रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। तज़किराए शोराए हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जॉर्ज गिरिसन, गारसा दत्तासी, डॉक्टर मोहन सिंह या मौलवी करीमुद्दीन? तज़किराए शोराए हिंदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी करीमुद्दीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए? धार्मिक साहित्य, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, लोक साहित्य या आध्यात्मिक साहित्य? तो प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी? तो प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम स्वरूप चतुर्वेदी? तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? प्रश्न नंबर 41, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन जी की कृति है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखना बच्चों का काम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 है, रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। थोड़ा बड़ा प्रश्न है। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी काव्यधारा, इसको मिलाना है राहुल सांकृत्यायन जी से। हिंदी साहित्य की कहानी, ये है प्रभाकर माचवे जी का। आधुनिक साहित्य, यह है नंद दुलारे वाजपेयी जी। प्रश्न नंबर 42, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रम अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गाडसा दासी ने, शिव सिंह सेंगर ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? 4 ऑप्शन है, बताना है राइट आंसर। वार्ता संग्रह, इतिहास संग्रह, व्रत संग्रह या कवि संग्रह? तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा व्रत संग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 है, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, ग्रियर्सन ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, ग्रियर्सन से, मिश्र बंधुओं से या स्वयं से? प्रश्न नंबर 46, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा रहा है? भक्तिकाल, गद्यकाल, आदिकाल या रीतिकाल? तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48, राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक का विवेचन प्रस्तुत किया है? 4 ऑप्शन हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या गद्यकाल? तो प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में भक्तिकाल तक का विवेचन प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 देख लेते हैं। इस क्लास में कुल 60 प्रश्न हैं फ्रेंड्स। आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या था? 4 ऑप्शन है, थोड़े बड़े ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट इसका उत्तर बताती हूँ। तो प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, रचनाओं में रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? कालानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति या विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति? तो प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? चंद्र शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या भोलानाथ तिवारी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है उत्तर अपभ्रंश को। प्रश्न नंबर 52 है, जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वैष्णव संप्रदाय के, श्री संप्रदाय, शैव संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय के? प्रश्न नंबर 52, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, शैव संप्रदाय के।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53 है, हिंदी साहित्य का वाले विद्वान हैं विवेचनात्मक इतिहास। फ्रेंड्स इस प्रश्न में थोड़ी कुछ दिक्कत है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसको स्किप करते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है इसमें। बिरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एवं संधिकाल जोड़ने वाले इतिहासकार कौन है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 54, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? 793 ईस्वी, 693 ईस्वी, 1050 या 1350। तो प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा 693 ईस्वी से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 56 है, राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? गंगा पत्रिका, प्रभा पत्रिका, मर्यादा या सरस्वती पत्रिका। तो प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा गंगा पत्रिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स इस सीरीज में कुछ प्रश्न तो बहुत ही नए मिलेंगे और ये रिवीजन के हिसाब से बहुत ही अच्छी क्लास है। प्रश्न नंबर 57 है, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? युग की परिस्थितियों का महत्व, कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व, काव्य धारा और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का, या साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व। प्रश्न नंबर 57, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में ये कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो माना है वो भक्ति काल से माना है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या वृंदावन लाल वर्मा। हिंदी साहित्य, तो प्रश्न नंबर 59, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य, इसको आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि हिंदी साहित्य कैसे लिखा गया था, तो धीरे से लिखा गया था, धीरेन्द्र वर्मा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 देख लेते हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल या टीकम सिंह तोमर। तो प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तर भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ लिखा है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 60 प्रश्न और प्रश्नमाला सीरीज की पहली क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।